आधी रात को महाकुंभ में जो घटना हुई उसके लिए सीधे सीधे साफ तौर पर योगी सरकार जिम्मेदार है। हमने पहले भी कहा था कि कोई व्यवस्था नहीं है वहाँ पर, पूरी तरीके से व्यवस्था चरमराई हुई है। आप देखिए कि जो संगम का नोज है जहाँ से एंट्री हो रही है वहीं से एग्जिट भी हो रहा है, तो एंट्री और एग्जिट की जगह अगर एक होगी तो अगर कहीं भीड़ ज़्यादा हो गई, लोगों में भगदड़ मच गई तो आपस में लोग टकराए और टकरा के गिर गए, लोगों को काफ़ी चोटें आई, काफ़ी लोग घायल हो गए, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन जिम्मेदार है। तो आप ये देखिए नोज से जो एंट्री हो रही थी और एग्जिट हो रहा था वो एक ही जगह थी, इसलिए वहाँ पर भगदड़ मच गई। जब भगदड़ मची तो लोग जब भाग रहे थे आपस में टकरा रहे थे क्योंकि डायरेक्शन अलग अलग थी, लोगों को चोटें आ गई, लोग घायल हो गए। ये तो अफवाह है, अफवाह पे ध्यान ना देखिए योगी जी को पता होना चाहिए कि लोग घायल हुए, कम से कम आप अब जहाँ पे आपकी सरकार है वहाँ पे तो डिफेंड मत कीजिए अपने आप को। उनको समझना चाहिए कि महाकुंभ के अंदर जो हुआ वो शर्मनाक है, इन लोगों की व्यवस्था बिल्कुल फेल है। और सबसे बड़ी बात वहाँ पर जो वीआईपी एंट्रीज हो रही हैं उसकी वजह से आम आदमी को बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तो अब वीआईपी एंट्रीज ही रखनी थी आपको, तो जब आपको पता है कि अब अमावस्या का समय चल रहा है, आज से अमावस्या शुरू हुआ है, अगले जो 6 दिन होने वाले हैं वो बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं, जिसमें करोड़ों की संख्या में जो लोग हैं, जो श्रद्धालु हैं वो वहाँ पर आएंगे। तो आपको एंट्री रोक देनी चाहिए कुछ दिनों के लिए, उससे पहले लोगों को बोलना चाहिए कि आप कुंभ आके स्नान कर लीजिए। लेकिन इस पवित्र उसके टाइम पर लोग करोड़ों की संख्या में आ रहे थे, भगदड़ मची और लोगों को चोटें भी आई, तो इसके पीछे सिर्फ और सिर्फ प्रशासन ही जिम्मेदार है। लेकिन लोग रो रहे हैं, बिलख रहे हैं, तड़प रहे हैं, कौन है इसका? देखिए बिलखने रोने की जहाँ तक बात है, मुझे लगता है कि दर्द व्यक्त कर रहे हैं। आज हमारे नेता राहुल जी ने भी कहा था कि मैं शोक व्यक्त करता हूं, मैं संवेदना व्यक्त करता हूं, और सारे कांग्रेसी से अपील की थी कि उनकी मदद कीजिए। तो कांग्रेस के नेता तो जा रहे हैं वहां लोगों की मदद करने, लेकिन जहां पर योगी की सरकार है वो कहां है? कह रहे हैं, देखिए एक बड़ी हेडलाइन चल रही है कि नरेंद्र मोदी जी ने 1 घंटे में 2 बार योगी जी को फोन किया। तो आप फोन पर बताएंगे, आप जिस धर्म के लोगों के ठेकेदार बनते हैं, आज उनको चोटें आ गई है, वो लोग घायल हो गए। नरेंद्र मोदी जी जा नहीं सकते थे वहां पर, लेकिन नरेंद्र मोदी जी तो 5 तारीख को जाएंगे क्योंकि उन्हें तो सिर्फ वोट चाहिए, राजनीति करनी है धर्म के नाम पर। वो आज नहीं जाएंगे, चले जाते मोदी जी, आज वहां पर जाके स्नान कर लेते, सिक्योरिटी ले जाते अपनी। तो उस आप ये कहना चाह रही हैं मोदी योगी जी का गलती है? देखिए बिल्कुल योगी जी की गलती है, क्योंकि प्रशासन वहाँ पर जो है टाइट नहीं था, सख्त नहीं था, वहाँ पर व्यवस्थाएं अच्छी नहीं थी, जिसकी वजह से भगदड़ मची। भगदड़ मचने से लोग घायल हो गए। आप देखिए हजारों करोड़ों श्रद्धालु अचानक से आए, बैरिकेड्स में फंस गए, बैरिकेड्स टूट गया, लोग भागने लगे, आपस में चोटें लगने लगी, अस्पताल चले गए। अब घायल लोगों का इलाज कौन कराएगा? योगी जी तो कराएंगे नहीं, अब वो खुद कराएंगे। अभी देखिए श्रद्धालु वहाँ पर स्नान करने गए, पूरी व्यवस्था करनी चाहिए क्योंकि जनता टैक्स के पैसे भरती है, कुंभ इन्होंने नहीं लगाया। जिम्मेदारी है ना कि ज्यादा भीड़ हो रही है तो फिर उस पर खुद ध्यान। देखिए लोगों की जिम्मेदारी क्या है? लोग तो स्नान करने जाएंगे, लोगों को थोड़ी पता है वहां पर कितने लोग हैं। सब अपने अपने घर से निकल रहे हैं कि चलिए महाकुंभ का, इतने सालों बाद महाकुंभ लगा है, चलिए जाके स्नान कर लेते हैं। लेकिन योगी सरकार को कुछ गाइडलाइंस बनानी चाहिए, कुछ रूल्स रेगुलेशंस बनाने चाहिए स्नान करने के लिए। अब एक व्यक्ति जो एक बार स्नान कर चुका है, मान लीजिए वो वहां रह रहा है और 10 दिन स्नान कर रहा है, तो उससे अच्छा ये है ना कि आप एक दिन एक व्यक्ति को स्नान कराइए, फिर अगले दिन कुछ कार्ड का इंतजाम, कुछ एंट्री का इंतजाम, कुछ सिक्योरिटी का इंतजाम, गेट अलग अलग होनी चाहिए एंट्री और एग्जिट की। अगर एंट्री और एग्जिट के गेट अलग अलग होते हैं, सब एक डायरेक्शन में भागते तो लोगों को शायद चोटें भी नहीं आती, क्योंकि एंट्री और एग्जिट गेट एक ही था, डायरेक्शन अलग अलग थी, ऑपोजिट डायरेक्शन होने की वजह से लोग आपस में टकराए, चोटें आ गई। लेकिन उनको इंसाफ कैसे मिलेगा? किसी की पत्नी हिरा गई, किसी की बेटी बेटा, उसको कैसे? देखिए इस इंसाफ के जो देवता बनते फिरते हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, उनको समझ में आना चाहिए कि जब भी कोई घटना हो जाती है उसके बाद ये लोग पलड़ा झाड़ लेते हैं उससे। अभी योगी जी ने कह दिया है कि कुछ नहीं हुआ, ये तो अफवाह है, मात्र कांग्रेस फैला रही है। अरे कांग्रेस क्यों अफवाह फैलाएगी? राहुल गांधी जी तो इसमें राजनीति नहीं करना चाहते, उन्होंने तो साफ कह दिया मैं इस पर राजनीति नहीं करूंगा, मुझे तो दुख है कि लोगों को चोटें आ गई। लेकिन वो नेता जिसकी सरकार है, वो नेता जो महाकुंभ का क्रेडिट लेना चाहता है, लेकिन अगर वहां पर कोई घटना हो जाती है, लोगों को चोटें आ जाती है, तो उसको क्रेडिट नहीं चाहिए, उसका क्रेडिट नहीं लेता, उस पर जिम्मेदारी नहीं लेता। तो मुझे लगता है कि योगी जी को तुरंत तत्काल प्रभाव से इस्तीफा ही दे देना चाहिए, क्योंकि वो उन्होंने महाकुंभ जैसे पावन पर्व पर लोगों को चोटें आई, इसके जिम्मेदार सिर्फ वही है।